किशोरदा की यादें 95th बर्थ एनिवर्सरी। दोस्तों, चलो इस सेगमेंट में फिर एक बार स्वागत। फिल्म ब्लैकमेल का, उसी गाने का और एक स्टांजा, खास किशोरदा की याद में। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही चलाते रहना आहा कर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दोस्तों, खांडवा के सुपुत्र धर्मेंद्र जी के लिए गाया हुआ ये एक बहुत ही फेमस गीत। हम तो बस ऐसे गीत सुनते ही रहेंगे, खुश नसीब खुद को कहलाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ज़माने में जन्म लेना ये भी एक बहुत बड़ी खुश नसीबी है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ। जिस ज़माने में हम लोग ऐसे सारे महान कलाकारों को सुन सकते हैं, अब टेक्नोलॉजी भी इतने आगे गई है कि हम हमारे हाथों में, हमारे मोबाइल में जब जी में आए तब किसी भी कलाकार के गीत सुन सकते हैं। कितने खुश नसीब हैं ना आप। सब लोग हम खुश नसीब हैं। चलो उनके बचपन तक और एक बार थोड़ा सा पहुंच लेते हैं। देखो दोस्तों, खांडवा में बुधवार के दिन एक बाजार बढ़ता था, और वो ज़माना ही ऐसा था कि छोटे मोटे कलाकार बाजार में आके जहाँ भीड़ होती है वहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते थे। तो एक कव्वाली का ग्रुप उस बुधवार बाजार में अक्सर प्रोग्राम करने आया करता था, और किशोरदा वो चुकाते नहीं थे। हाँ, हालांकि वो उम्र ऐसी थी कि उर्दू कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी सुनने की रुचि, गीतों की रुचि, चलो यार हम कुछ सीख लेते हैं, ऐसे ही गाने की कोशिश करते हैं, ये जज्बा लेकर ही उनका बचपन बस गुजरता चला गया, और हमें एक अच्छा प्लेबैक सिंगर मिला। एक इंटरव्यू हुआ था किशोरदा का, मेरे ख्याल से गोपाल शर्मा नामक कोई एंकर थे। उन्हें बातों बातों में उन्हें ये बताया था उन्होंने कि वैसे मैंने गाना किसी के पास जाके कभी सीखा तो नहीं, लेकिन दिल में एक जज्बा रखते हुए मैं कुंदन लाल सहगल साहब की बिल्कुल नकल करने की कोशिश करता था। और उन्होंने किस्सा बताया कि बुधवार बाजार में तो मैं कव्वाली सुनने गया था, लेकिन आने के बाद मेरे दिमाग में एक गाना घूम रहा था, कुंदन लाल सहगल जी का गाना, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। और मैं अक्सर कुंदन लाल सहगल की कॉपी करने की कोशिश करता था। घर में सबको पता था कि मैं कुंदन लाल सहगल जी को बस गुरु मानता हूँ। जैसे कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी का पुतला बिठाकर अपनी धनुर्विद्या में कुछ मुकाम हासिल किया था, वैसा ही कुछ मैं कुंदन लाल सहगल जी को दिल ही दिल में इतना मानता था, इतना मानता था, बस उनके गाने की कॉपी करता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को मैं सुनाता रहा। दोस्तों को मैं जो गाने में, कुछ फॉरेन के गायक थे जो परदेश में कुछ ऐसे यॉडलिंग वगैरह करते थे, उनकी भी नकल करके मैं बोलता था, दिखाता था मेरे दोस्तों को। और उन्होंने एक नाम बताया उस इंटरव्यू में, रमणीक भाई उनके दोस्त थे। वो भी उनकी बहुत सारी यादें बताते रहते हैं जब भी मिलते थे। उनकी भी बहुत सारी किशोरदा की यादें, ऐसा करके उनके भी इंटरव्यू हो गए हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई गुरु नहीं भी मिला तो भी एक इंसान अगर दिल में जज्बा है कुछ सीखने का, तो वो कुछ ना कुछ करके दिखा सकता है। और इन्हीं उसूलों के साथ मैं भी तो चल रहा हूँ। और दोस्तों, किशोरदा के बारे में मैंने एक वीडियो में बताई थी कि चार इस फिगर से, चार आंकड़े से इनका कुछ न कुछ गहरा संबंध है। क्योंकि पहला गीत इनको जो मिला, दैट ईयर वॉज 1948। If you add every figure, 1 plus 9, 10, 10 plus 4, 14, 14 plus 8, 22, 2 plus 2 is equal to 4.
और कहा जाता है कि 21,253 दिन की इनको आयु मिली। और इत्तेफाक की बात कहो या उस खुदा की मर्जी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन कुछ तो बात है। क्योंकि जिस इंसान का जन्म 4 अगस्त के दिन 1929 और दोपहर के 4 बजे होता है, तो 4 इस फिगर से न जाने क्या रिश्ता था। और 21,253 इनका भी अगर आप टोटल करोगे, 2 + 1 3 + 2 5, बाद में फिर एक बार 5, 5 + 5 10 + 3 13, 1 + 3 = 4। देखो दोस्तों, अंक शास्त्र में, साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, इसे कुछ खास महत्व है। ये खासियत और आवाज़ की खासियत और गाने की और ज़िंदगी जीने का एक अलग सा अंदाज, सब कुछ खास बातें थी। दोस्तों, कितनी सारी बात कर सकते हैं हम किशोर दा के बारे में। चलो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे एक एक एपिसोड में मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताना उचित समझता हूँ। किशोर दा बिल्कुल अमर रहे और अमर रहेंगे ही। जब तक हमारे जी में जान है, तब तक हम यादों को बस ऐसा ही महकता हुआ रखने की कोशिश करेंगे। और आप जैसे लोग मेरे साथ जब है, तब ये तो कोशिश बहुत रंग लाएगी, इसका भी मुझे पता है। देखते रहिए, सुनते रहिए कविप्राविज शो ऑन यूट्यूब। ये सेगमेंट है किशोरदा की यादों के लिए। 95th बर्थ एनिवर्सरी अभी अभी हमने सेलिब्रेट की 4 अगस्त 2014 में। और ये सिलसिला मेरे चैनल पे बस यूँ ही चलता रहेगा। किशोरदा के गीत गुनगुनाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। उनके जैसे ही उम्र चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपने दिल में जो बचपना है, उसे किसी को भी छीनने का अधिकार नहीं देंगे। चलो हंसते खेलते रहेंगे दोस्तों, जो भी होगा देखा जाएगा।